हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोविड 19 के ऊपर जितने भी जी के टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चन अभी तक जो बन सके हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और जैसे फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं और भी वीडियो बनाऊँगा। तो आपके जो लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम होंगे बैंक के, रेलवे के, एसएससी और एनडीए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए और बहुत ही पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कोविड 19, और इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप इस वीडियो को देखिए और रिमेंबर करिए हर चीज़ों को, और ना हो तो एक दो बार और देखिए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर रीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ए, ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन। क्रोन क्रोन क्या होता है? जो राजा महाराजा अपने सर पे पहनते थे मुकुट, उसे ही क्रोन कहते हैं। उसमें भी आप देखते होंगे सरकमफ्रेंस पे कुछ नुकीला नुकीला पार्ट निकला रहता था, और कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके भी आउटर सरफेस पे कुछ नुकीला नुकीला शेप का पार्ट निकला रहता है। तो फिर इसी वजह से उसका नाम कोरोना रखा गया, और कोरोना का लैटिन मीन होता है क्रोन, तो इसी वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया। और आपको अगर कोई कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे विजिट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, @nikhilpratap63। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु कॉइंड द नेम कोरोना वायरस? अब कोरोना वायरस नाम कैसे पड़ा, अब किसने इसका नाम रखा, अब ये देखते हैं। जून अल्मेडा एंड डेविड टेरेल ने इसका नाम रखा, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व किए और स्टडी किए ह्यूमन कोरोना वायरस के ऊपर। और कोरोना वायरस वॉज डिटेक्टेड फर्स्ट इन विच ईयर? किस ईयर में कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया गया? 1965। और कहीं भी आप देखेंगे तो 1960 लिखा होगा कहीं कहीं, लेकिन 1960s के डिकेड में वो चल रहा था रिसर्च, बट एग्जैक्ट ईयर है 1965, व्हेन टेरेल एंड बिनॉय ने फाउंड किया था। और पहले इसका नाम रखा था B814, बट बाद में इसका नाम चेंज करके कोरोना रखा गया। और ये रिसर्च किए थे कोल्ड, कॉमन कोल्ड हुआ था पर्सन को, उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? तो ये कौन सा डिजीज है? सार्स, मर्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि सार्स और मर्स। कोरोना वायरस जो है कॉमन कोल्ड से लेकर सार्स और मर्स जैसे डिफरेंट डिजीज को ले सकता है। तो मर्स क्या है? तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स कोव, यानी कि मर्स कोरोना वायरस। और सार्स क्या है? तो सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोव, सार्स कोरोना वायरस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वेयर द इंटरिम नेम ऑफ कोरोना वायरस एंड द डिजीज? तो क्या इंटरिम नेम था? यानी कि इंटरम यानी कि टेम्प्रोरी नेम। तो जैन यानी कि जनवरी में 2020 WHO ने बताया कि 2019 एन कोव इसका नाम बताया, और डिजीज का नाम बताया 2019 एन कोव एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, 2019 नोवल कोरोना वायरस। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस डिजीज 2019? तो ये वायरस है सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, सर्व को सार्स कोव 2। और अनाउंस किया गया 11 Feb 2020 को, बिकॉज ऑफ द वर्स वायरस इज जेनेटिकली रिलेटेड टू द कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सार्स आउटब्रेक ऑफ 2003। यानी कि 2003 में जो एशिया में एक आउटब्रेक हुआ था सार्स कोव का, उसी से इसका थोड़ा मिलता जुलता कुछ केस था, तो इस वजह से इसका नाम SARS-CoV-2 रखा गया, क्योंकि थोड़ा सा बहुत डिफरेंट था। और द कोविड 19, और आपको एक चीज़ आपको नोटिस किया होगा कि हर जगह अगर SARS-CoV-2 इसका नाम है, तो हर जगह क्यों कोविड 19 इसका न्यूज़पेपर या कहीं भी आपका देखेंगे तो कोविड 19 क्यों बोला जाता है? कोविड 19 इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई अननेसेसरी बवाल ना हो इससे रिलेटेड, और कुछ ज़्यादा लोग इससे घबराए ना, इस वजह से इसका नाम कोविड 19 रखा गया, क्योंकि सार्स बहुत ही अफेक्ट किया था एशिया में 2003 में। और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड 19? कोविड 19 का फुल फॉर्म क्या है? को फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज, 19 क्योंकि इसका पहले बार इसको आउटब्रेक इसका आइडेंटिफाई किया गया था 31 दिसंबर 2019। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द कोविड-19, तो यहाँ कौन सा ऑर्गन है, तो हमारा लंग्स है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई, हम बहुत जगह न्यूज़पेपर में देखते होंगे पीपीई किट, तो ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाई इन, तो पहला केस हमारा बहुत लोग जानते हो कि वुहान, चाइना। अगर आपको ऑप्शन कहीं हुबई प्रोविंस देता है तो फिर ये भी आपका सही ऑप्शन है, आप इसको टिक करिएगा। विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च बाई इंडियन गवर्नमेंट टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट, तो हमारा ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। ओके। इंडिया हैज एक्सपोर्टेड विच मेडिसिन टू अमेरिका, तो हमारा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। फर्स्ट पर्सन टू डाई फ्रॉम कोविड-19 इन इंडिया वॉज फ्रॉम विच स्टेट, तो हमारे कर्नाटका स्टेट के पहले पर्सन जो डाई मरे थे कोविड-19 की वजह से, और उनकी एज थे 76 ईयर, और वो काल बरौगी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां से डेथ हुई फर्स्ट। ओके। विच स्टेट इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू इम्पोज कंप्लीट लॉकडाउन, तो पहला हमारा स्टेट था राजस्थान, जिसने 22 मार्च यानी कि जनता कर्फ्यू के दिन से ही कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर कोरोना फ्री, तो हमारा जो स्टेट है कोरोना फ्री बताया गया गोवा, इसमें कोरोना नहीं है। वेन वॉज द जनता कर्फ्यू इम्पोज इन इंडिया, तो हमारा संडे 22 मार्च 2020 को इम्पोज किया गया था जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू 22 मार्च। ओके। ऑन विच स्विस माउंटेन वॉज द इंडियन फ्लैग प्रोजेक्टेड, नॉट फर्स्ट, इंडियन फ्लैग प्रोजेक्टेड ऑन विच स्विस माउंटेन, तो हमारा माउंटेन का नाम है मेटरहॉर्न माउंटेन इन स्विस अल्प्स। मेटरहॉर्न माउंटेन इन स्विस अल्प्स टू गिव होप एंड स्ट्रेंथ टू ऑल इंडियंस, सारे इंडियंस को ये बताने के लिए आप लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। इस वजह से ये स्विस माउंटेन के ऊपर इंडियन फ्लैग को प्रोजेक्ट किया गया था। ओके। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ डिजाइन पर्सोनल सैनिटाइजेशन एनक्लोजर पीएसई इन विच सिटी, तो ये हमारा सिटी का नाम है अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तो ये पर्सोनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर क्या है, पर्सोनल मतलब पर्सनल नहीं, पर्सोनल मतलब कोई पर्सन यानी कि ह्यूमन अगर एक क्या कहते हैं, एक चैम्बर से अगर कोई इंसान गुजरेगा तो उसको पूरा सैनिटाइज कर देगा स्प्रे के द्वारा, और अच्छे से उसको सैनिटाइज कर देगा। तो और इसका कौन सा डीआरडीओ को कौन सा लेबोरेटरी इसे ऑर्गेनाइज किया था, तो व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट VRDE laboratory at DRDO has designed and developed a full body disinfection chamber called PSE, Personnel Sanitation Enclosure, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। Which IIT has developed the quarantine app, तो ये हमारा IIT मुंबई है। और क्यों क्वारंटाइन ऐप बनाया गया, क्योंकि कुछ पर्सन जो क्वारंटाइन जोन में रखे गए थे और उनको जब छुट्टी दी गई तो फिर कहीं उनमें बाद में कोई केस जनरेट ना हो जाए, इस वजह से क्वारंटाइन और उन्हें ट्रैक किया जा सके, इस वजह से क्वारंटाइन ऐप उनके लिए कंपलसरी रख दिया गया, और इसे डेवलप किया था IIT मुंबई ने, क्योंकि कुछ पर्सन एसिम्टोमेटिक असाइंटोमेटिक थे, इस वजह से इसे इंस्टॉल करवाया गया उनके द्वारा, और ये डेवलप किया गया IIT मुंबई के द्वारा। ओके। कर्नाटका हैज लॉन्च विच ऐप रिलेटेड टू कोविड-19, तो हमारा ऐप का नाम है कोरोना वॉच, कर्नाटका कोरोना वॉच। ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड 5T प्लान फॉर फाइट अगेंस्ट कोरोना, तो 5T प्लान स्टार्ट किया गया हमारा दिल्ली के द्वारा। दिल्ली 5T प्लान क्या है, टेस्टिंग, पहले टेस्टिंग किसी पर्सन की, ट्रेसिंग किस किस लोगों के संपर्क में वो आया था, फिर ट्रीटमेंट उसका किया जाए, फिर टीम वर्क, डॉक्टर नर्स जो भी टीम के थ्रू उसका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद ट्रैकिंग, यानी कि अगर वो सही हो जाता है तो उसको उसकी देखभाल करने के लिए और देखा जाए कि वो फिर उसे क्वारंटाइन में रखा गया है या नहीं रखा गया है, सब चीज़ की जानकारी रखने के लिए ट्रैकिंग। ओके। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट ऑपरेशन शील्ड, तो ये हमारे दिल्ली के द्वारा ये भी स्टार्ट हुआ है। विच कंपनी हैज़ अनाउंस एन एड ऑफ $1 बिलियन, किस कंपनी ने $1 बिलियन मदद देने की अनाउंस की है, तो फिर वो हमारी कंपनी है ट्विटर।
विच कंपनी स्टार्टेड मिशन अन्न सेवा? अन्न सेवा किस कंपनी द्वारा स्टार्ट किया गया? तो हमारा रिलायंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है बट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। गूगल मेड एन एग्रीमेंट विथ विच मोबाइल ब्रांड टू हैव कोरोना ट्रैकर टूल? तो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है एप्पल के द्वारा। गूगल ने एप्पल से एग्रीमेंट साइन किया है कोरोना ट्रैकर टूल बनाने के लिए। ओके, विच स्टेट स्टार्टेड मोदी किचन? तो हमारा स्टेट है तमिलनाडु और कोयम्बटूर में, और इसकी कैपेसिटी है 500 मील पर डे एवरी डे। ओके, तमिलनाडु मोदी किचन। ओके, विच स्टेट हैज स्टार्टेड ई संजीवनी ओपीडी सर्विस? तो हमारा स्टेट हिमाचल प्रदेश। ओके, इसमें फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन टू सिक पीपल, कुछ भी आप ऑनलाइन बीमारी को के बारे में आप जान सकेंगे और उसका इलाज करवा सकेंगे। ओके, विच स्टेट डिक्लेयर डबलिंग द सैलरी ऑफ हेल्थ केयर ऑफिशियल एंड वर्कर फाइटिंग कोविड-19? तो जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सैलरी डबल करने का किस स्टेट ने निर्णय लिया है? तो ये हमारा स्टेट है हरियाणा। ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इन एसोसिएशन विथ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज विच कोविड-19 ट्रैकर ऐप? तो ये हमारा है कोरोना कवच। कोरोना कवच। अब कोरोना वॉच किसने किया था? कोरोना वॉच किया था हमारा कर्नाटका ने। ओके, मेटी और MOHFW ने मिलकर कोरोना कवच बनाया। ओके, महाकवच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू ट्रैक कोरोना वायरस पेंडेमिक इन स्टेट? टैकल करने के लिए। तो हमारा महाकवच ऐप है महाराष्ट्र के द्वारा। महाकवच महाराष्ट्र। ओके, आपदा मित्र ऐप एंड हेल्पलाइन नंबर फॉर कोविड-19 हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? तो हमारा कर्नाटका के द्वारा है आपदा मित्र ऐप कर्नाटका के द्वारा, और हेल्पलाइन नंबर आपदा ऐप मित्र और हेल्पलाइन नंबर कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका ने और क्या किया था? कर्नाटका ने कोरोना वॉच ऐप भी लाया था। ओके, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू कोरोना वायरस पेशेंट हु इज इन क्रिटिकल कंडीशन? तो ये इस क्लिनिकल ट्रायल या प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होगा कि बेसिकली जो पर्सन कोविड-19 से सही हो चुका है उसके अंदर से ब्लड निकालकर जो भी पेशेंट जो है एकदम क्रिटिकल कंडीशन में उसमें ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा, जिससे उसके बॉडी के एंटीबॉडीज क्रिटिकल कंडीशन के बॉडी में जाएंगी तो उसे रिकवर होने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो इसका नाम है प्लाज्मा थेरेपी। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मेड कोविड-19 टेस्ट किट? तो हमारा है माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। ओके, तो यहाँ अपना एंड करता हूँ क्वेश्चन का सेशन। ओके, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस इंस्टा ID @निखिल प्रताप 63 पे आप आस्क कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप कहीं से भी ढूंढ के इसका आंसर कमेंट में कमेंट करिए। ICMR इज टू कोलैबोरेट विथ विच इंडियन कंपनी फॉर डेवलपिंग कोविड-19 वैक्सीन? ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। फाउंड कब हुआ था? 1911 में। तो इसका आंसर जल्दी से आप कहीं से ढूंढ के कमेंट में कमेंट करिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हेल्प करिए ग्रो करने में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जितना हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।